नमस्कार, मैं हूं सुधीर और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी कही जाने वाली, जिनकी आंखों पर पट्टी और एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तराजू था, वो अब मूर्ति जो है बदल दी गई है और उनकी जगह पर अब दूसरी मूर्ति लगाई गई जो इंसाफ की देवी कही जाने वाली उनकी जो मूर्ति है वो बदल दी गई है। एक हाथ में जो है अब संविधान की किताब है और वहीं दूसरे हाथ में तराजू है और आँखों से पट्टी को हटा दिया गया है। जब आँखों पर पट्टी जो बंधी हुई थी, लोग कहते थे ऐसा कि जो आँखों पर पट्टी बंधी हुई है उसका मतलब है कि वो किसी को नहीं देख पा रही हैं। वो ये नहीं देख रही आप किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, आप गरीब हैं या अमीर हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, बस सिर्फ एविडेंस से मतलब है, सबूतों से मतलब है। और मैं किसी को देखकर फैसला नहीं करती हूँ। हाथ में तराजू है, आकलन किया जाएगा सबूतों के आधार पर और तमाम दलीलों के आधार पर फिलहाल। लेकिन अब जो देवी हैं, जो इंसाफ की देवी कही जाने वाली, उनकी प्रतिमा बदल दी गई है। अब आँखों से जो पट्टी है वो हटा दी गई है। फिलहाल इस पर बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का नाराज़ भी है, लेकिन ये मामला वकील और जजों के बीच का है। लेकिन जो प्रतिमा लगाई गई है जिसमें आँखों पर पट्टी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि क्या अब इंसाफ की देवी ये देख कर फैसला करेंगी कि देख पा रही होंगी आँखों से कि किस जाति का है, किस धर्म का व्यक्ति है। क्या अब देख कर फैसला होगा? क्योंकि पहले तो आँखों पर पट्टी थी, बंधी थी, तो पहले तो ये दिखता नहीं था कि आप कौन हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, आपके तन पे कपड़ा कैसा है। तो क्या ये सब अब जो है इस तरीके से लोग आकलन कर रहे हैं। फिलहाल DY चंद्रचूड़ अब जो है उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो DY चंद्रचूड़ के बारे में लोग लगातार सोशल मीडिया पर उनका आकलन कर रहे हैं, उनके बारे में जो है बता रहे हैं। कह रहे हैं कि DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल कैसा रहा, DY चंद्रचूड़ ने किस तरीके के फैसले दिए। जब DY चंद्रचूड़ नए न्यायाधीश के रूप में जब आए थे CJI बनकर, तब लोगों की उम्मीदें क्या थीं, और तमाम उम्मीदों को लेकर लोग जो भी मतलब कोई नया भी चीफ जस्टिस बनता है तो उसके बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लोग सोचते हैं कि जो पिछले न्यायाधीश थे शायद उनसे कुछ बढ़िया काम करें, आने वाले समय में ये कुछ अच्छा नया करें, लेकिन उम्मीदें धराशायी लोगों की हो जाती हैं। और ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर जो है DY चंद्रचूड़ का भी आकलन कर रहे हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो इतिहास में दर्ज होंगी। DY चंद्रचूड़ भी सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी मैंने कौन सी चीज़ों पर फैसला अहम दिए हैं जो इतिहास में दर्ज होंगे। क्योंकि जो न्याय की देवी कही जाने वाली जो मूर्ति है वो भी DY चंद्रचूड़ के ही समय में बदल दी गई है। और तमाम ऐसे फैसले आए हैं। धारा 370 जो कश्मीर से हटाई गई, और वहाँ पर जो है ये भी मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट में जब DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे तभी ये संभव हुआ है और उनके कार्यकाल में हुआ है। क्या ये भी इतिहास में दर्ज किया जाएगा? और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फैसला आया है, क्या DY चंद्रचूड़ ये भी मतलब ये सब इतिहास में दर्ज होगा? तो क्या हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी DY चंद्रचूड़ को लोग सोशल मीडिया पर लगातार ये इनके बारे में लिख रहे हैं कि DY चंद्रचूड़ जिस तरीके से सरकार में घुल मिल कर जो फैसले दे रहे हैं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि DY चंद्रचूड़ जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ, DY चंद्रचूड़ के घर जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और वो पूजा अर्चना साथ में करते हैं तो लोगों का सवाल खड़ा होने लगता है। लोग सवाल पूछते हैं, क्या एक न्यायाधीश को इस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ रहना चाहिए? क्या सवाल नहीं उठेंगे? क्या वो चीफ जस्टिस क्या उनके जो है विपरीत फैसला दे सकते हैं? लोगों का सवाल है। जब एक चीफ जस्टिस जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ ये सब कुछ करने लगेगा तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास न्यायपालिका पर कम हो जाता है। तो ऐसे में लोग लगातार CJI के लिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और कह रहे हैं क्या CJI इस तरीके से, क्या एक धर्म विशेष के लिए क्या CJI भी अपना जो है फ़ोटो
किस तरीके से मतलब फ़ोटो खिंचवाते हैं और वायरल करवाते हैं। तो ऐसे में लोगों के कई सवाल हैं। जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने राम मंदिर का जो फ़ैसला दिया वो कहीं न कहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा था और मैंने वो फ़ैसला भगवान के सामने रखा। उसका हल नहीं निकल रहा था और जो भगवान ने मतलब जो मेरे सामने जो भी आकलन किया मैंने भगवान के सामने रख कर किया और उसके बाद मैंने जो फ़ैसला दिया। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या डीवाई चंद्रचूड़ कानून और न्याय और सबूत और संविधान को दरकिनार करके क्या सिर्फ भगवान में आस्था या भगवान के जरिए ही ये फैसला सुना पाए हैं? क्या कोई सबूत नहीं था? क्या सबूत फैसले जो आते हैं वो सबूतों के आधार पर आते हैं या फिर भगवान वो फैसला करते हैं? तो इसमें सोचने की ज़रूरत है और लोग लगातार सोशल मीडिया पर फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ के लिए लगातार लोग बोल रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ का ये कहना कि एक मैंने भगवान के सामने रखा और मैंने प्रार्थना की, उसके बाद इसका हल निकल पाया। तो ऐसे में सवाल बनता है, क्या कोई अगर मुस्लिम होता, कोई ईसाई होता या किसी भी धर्म का होता तो क्या लोग ये नहीं कहते कि आप अपने जो है भगवान से पूछते हैं या फिर संविधान से या फिर कानून व्यवस्था या अपने सबूतों के आधार पर फैसले देते हैं? लोग लगातार ये भी कह रहे हैं, क्या डीवाई चंद्रचूड़ और भगवान के बीच कनेक्शन है? और डीवाई चंद्रचूड़ को ये नहीं दिखता कि किस तरीके से कई ऐसे लोग हैं जो जेलों में बंद हैं और उनका ट्रायल भी नहीं होता, काफ़ी समय से बंद है। तो ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ पर तमाम सवाल लोग इस वक्त उनकी कुंडली खंगालने में लगे हैं। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं डीवाई चंद्रचूड़ के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।